हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलुलर एडाप्टेशन के बारे में या सेलुलर इंजरी के बारे में। तो सेलुलर एडाप्टेशन या सेलुलर इंजरी होती क्या है, देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए, रिवर्सिबल चेंजेस दैट कैन बी फिजियोलॉजिकल, यानी जो सेल की नॉर्मल चीज़ है, ये सेल नॉर्मल सेल है, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे जो कि रिवर्सिबल होंगे। और जैसे वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, जैसे यूट्राइन इनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान यूट्राइन इनलार्जमेंट हो जाता है, ये फिजियोलॉजिकल हुआ। और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, जैसे मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी सेकेंडरी टू सिस्टमिक हाइपरटेंशन। जब सिस्टमिक हाइपरटेंशन होगा, उसकी वजह से मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, इसको हम पैथोलॉजिकल बोलेंगे। और इफ़ स्ट्रेस इज एक्सेसिव और परसिस्टेंट, अगर ये स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहा और बहुत ज़्यादा रहा, तो एडाप्टेशन कैन प्रोग्रेस टू सेल इंजरी। फिर ये जो एडाप्टेशन होती है, इस सेलुलर एडाप्टेशन, ये सेल इंजरी का कॉज बन जाती है। जैसे सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कि पहले तो मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होगी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा देर तक सिस्टमिक हाइपरटेंशन रहेगी तो ये बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंजरी होगी और हार्ट फेलियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हाइपरट्रॉफी, देखिए क्या है। अब यहाँ पे कुछ टर्म है और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। देखिए हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेल्स, कि सेल के, ये नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल सेल के अंदर जो प्रोटीन है या ऑर्गेनेल्स हैं ये बढ़ जाएंगे, चाहे आप राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब सब चीज़ों की बात करें, वो सब बढ़ जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन सेल साइज। मान लो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर 5 था, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर 10, 7 जो भी है इससे ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से देखिए सेल साइज बढ़ जाएगा। और एग्जाम्पल कार्डियक हाइपरट्रॉफी, कार्डियक हाइपरट्रॉफी में ऐसा देखने को मिलता है। और फिर हाइपरप्लेजिया क्या है, हाइपरट्रॉफी में सेल की साइज बढ़ती है, सेल के अंदर ऑर्गेनेली बढ़ती हैं, लेकिन हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ बताया गया, कंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेम सेल्स एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो यहाँ पे कंट्रोल प्रोलिफरेशन होगा स्टेम सेल का, और डिफरेंशिएटेड सेल्स यहाँ पे बनेंगे, ये सब इस तरह होगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। दैट इज बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया। और फिर क्या है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन जब होगा तो ये पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। तो जैसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ये पैथोलॉजिकल हो गया, बीच में प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया एंड कैंसर, जो कि प्रोग्रेस करेगा डिस्प्लेजिया को और कैंसर को। डिस्प्लेजिया क्या है अभी हम यहाँ बात करते हैं। अच्छा, अब देखिए एट्रॉफी में क्या होता है। एट्रॉफी में होता है कि इंक्रीज इन टिश्यू मास, जो टिश्यू मास होगा, एक टिश्यू है उसका टिश्यू मास कम हो जाएगा। उसकी दो वजह हो सकती हैं, एक ये कि सेल की साइज जो है वो कम हो जाए, छोटी हो जाए। जैसे ये होता क्यों है, क्योंकि इंक्रीज साइटो स्केलेटल डिग्रेडेशन वाया यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे एंड ऑटोफैगी। तो साइटोस्केलेटल डिग्रेडेशन होने लगता है, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे एक्टिवेट हो जाता है और ऑटोफैगी हो जाती है, और प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सेल की साइज कम हो जाती है या छोटी हो जाती है। और दूसरी वजह क्या है, नंबर ऑफ सेल भी इसमें कम हो जाएंगे। उसकी वजह क्या होगी, एपोटोसिस। कॉजेज जो है ये है इंक्लूड डिसयूजेज, या किसी चीज़ को जब हम नहीं यूज़ करते हैं तो ये एक कॉज हो सकता है एट्रोफी का। डिनर्वेशन, किसी चीज़ में वहाँ डिनर्वेशन हो गया वो, या लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हाइपोक्सिया हो गया तो भी यहाँ पे एट्रोफी हो जाएगी। लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन, हार्मोनल स्टिमुलेशन ना पहुँचा, या पुअर न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन भी इसका कॉज हो सकता है। और उसके बाद है मेटाप्लेजिया। फिर देखिए मेटाप्लेजिया में क्या है, मेटाप्लेजिया प्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स, स्टेम सेल की प्रोग्रामिंग होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन सेल टाइप बाय अनदर दैट कैन अडाप्ट टू ए न्यू स्ट्रेस, यानी जब कोई नया स्ट्रेस आता है तो स्टेम सेल में प्रोग्रामिंग हो जाती है, रीप्रोग्राम हो जाता है। और जो यहाँ पे पर्टिकुलर सेल था, मान लो ये सेल है, देखिए ये वाला, इसका ये फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे दूसरे तरह के फंक्शन की ज़रूरत है, तो इस स्टेम सेल में रिप्रोग्रामिंग होगी, जिसकी वजह से ये वाला सेल इस वाले सेल की उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह की सेल बनने लगेंगी। यूजुअली ड्यू टू एक्सपोजर टू एन इरिटेंट, और आमतौर पे ये इरिटेंट के एक्सपोजर की वजह से होता है, सच एज गैस्ट्रिक एसिड। जैसे गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो क्या होगा, बैरेट इसोफेगस हमें देखने को मिलेगी। बैरेट इसोफेगस में क्या होता है कि स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलमनर एपिथेलियम में। तो ये बैरेट इसोफेगस में देखने को मिलता है, या टोबैको स्मोक में भी देखने को मिलता है। इसमें रेस्पिरेटरी सेलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम रिप्लेस हो जाते हैं स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम से। तो ये भी मेटाप्लेजिया का वो है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ऐसा चेंजेस हो रहे हैं। फिर मे प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया, और ये आगे जब ज़्यादा देर होगा तो इसमें डिस्प्लेजिया हो जाएगा। डिस्प्लेजिया क्या है अभी हम यहाँ बात करते हैं।
फिर क्या होगा, फिर मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन विथ परसिस्टेंट इंसल्ट। तो फिर यहाँ पे मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा जो कि नुकसानदेह होगा। जैसे बैरेट इसोफेगस जो है ये और ज़्यादा इसमें स्ट्रेस बढ़ेगा, ज़्यादा क्रोनिक होगा जब ये, फिर ये इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा कॉज कर देगा। और फिर उसके बाद है मेटाप्लेजिया ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कैन ऑल्सो अकर। और कनेक्टिव टिश्यू का भी मेटाप्लेजिया हो सकता है, जैसे मायोसाइटिस ओसिफिकेशन। मायोसाइटिस ओसिफिकेशन कि जब जब मसल्स के अंदर बोन बनने लगती है, ट्रामा होता है, ट्रामा में फिर क्या होता है, जो मसल्स होती है मसल्स के बीच बीच में, मान लो पहले ये पूरी मसल्स थी, लेकिन ट्रामा के बाद यहाँ मसल्स के बीच बीच में यहाँ पे बोन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं मायोसाइट ऑसिफिकेशन। उसके बाद फिर है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया में क्या है, डिसऑर्डर्ड प्री कैंसरस एपिथेलियल सेल ग्रोथ। ये डिसऑर्डर है जिसमें एपिथेलियल सेल ग्रोथ होती है और ये प्री कैंसरस इसको मानते हैं, और नॉट कंसिडर्ड ए ट्रू एडाप्टिव रिस्पांस। इसको ट्रू एडाप्टिव रिस्पांस नहीं मानते हैं। बाकी ये सब जो है ये ट्रू एडाप्टिव रिस्पांस है पहले, फिर बाद में जाके ये पैथोलॉजिकल होते हैं। लेकिन ये डिस्प्लेजिया जो होता है इसको ट्रू एडाप्टिव रिस्पांस नहीं मानते हैं, बल्कि इसको प्री कैंसरस मानते हैं। और फिर इसमें क्या देखने को मिलता है, देखिए, कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल साइज एंड शेप। तो सेल की साइज और शेप की यूनिफॉर्मिटी जो होती है ये खत्म हो जाती है, जिसको हम प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। और लॉस ऑफ टिश्यू ओरिएंटेशन, जिसकी वजह से टिश्यू का ओरिएंटेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब सेल की यूनिफॉर्मिटी खत्म होगी तो टिश्यू का ओरिएंटेशन खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होगा, इंक्रीज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। और क्लम्प्ड क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्लम्प्ड हो जाएंगे। और माइल्ड एंड मॉडरेट डिस्प्लेजिया, माइल्ड या मॉडरेट डिस्प्लेजिया है जिसमें इंटायर थिकनेस इन्वॉल्व नहीं होती है। यही यहाँ पे बताया गया कि माइल्ड एंड मॉडरेट डिस्प्लेजियाज दैट इज डू नॉट इन्वॉल्व इंटायर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम। यानी एपिथेलियम की अगर पूरी थिकनेस इन्वॉल्व नहीं है तो इसको हम माइल्ड या मॉडरेट डिस्प्लेजिया बोलेंगे। और ये रिग्रेस हो सकता है विद एलिवेशन ऑफ इंसाइटिंग कॉज। अगर हम इंसाइटिंग कॉज जो है जिसकी वजह से डिस्प्लेजिया हुई है उसको अगर हम कम कर दें या ख़त्म कर दें तो ये रिग्रेस हो सकता है, यानी ये रिवर्सिबल है, तो डिस्प्लेजिया ख़त्म हो जाएगी। और सीवियर डिस्प्लेजिया ऑफन बिकम्स इरिवर्सिबल। और अगर डिस्प्लेजिया सीवियर हो गई, इसका मतलब पूरी थिकनेस जो है एपिथेलियम की इन्वॉल्व हो गई, तो ये इरिवर्सिबल हो जाती है एंड प्रोग्रेस टू कार्सिनोमा इन सितु। तो इसकी वजह से क्या होगा, कार्सिनोमा हो जाएगा। और फिर है यूजली प्रेसिडेड बाई परसिस्टेंट मेटाप्लेजिया और पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है, जब मेटाप्लेजिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तब भी ये होता है, या पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया, या पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया हुआ जैसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो इन सब चीज़ों में ऐसा देखने को मिलता है कि उसमें डिस्प्लेजिया हो जाती है, और डिस्प्लेजिया जब ज़्यादा होगा तो वो नियोप्लेजिया कॉज कर देगा। और यहाँ पे देखिए वही चीज़ दिखाई गई है कि नॉर्मल सेल ये है। देखिए नॉर्मल सेल से ये हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। हाइपरट्रॉफी का मतलब ये है कि सेल ऑर्गेनली इसमें इंक्रीज हो जाएंगी तो सेल की साइज़ बड़ी होगी। देखिए हाइपरट्रॉफी हो गई, नॉर्मल सेल इस तरह था। और देखिए अगर सेल का नंबर इंक्रीज हो गया तो देखिए ये हाइपरप्लेजिया हो गया। और सेल की साइज़ छोटी हो गई, प्रोटीन डिग्रेड होने लगा, तो इसको हम एट्रॉफी बोल दिए। तो देखिए ये सब रिवर्सिबल चेंजेस हैं। अब ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें देखिए, ये जब बहुत ज़्यादा देर तक रहेंगी तो इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी, जिसके बाद नेक्रोसिस या एपोटोसिस दोनों देखने को मिलती है। जैसे सीवियर स्ट्रेस हुआ या इंजरी हुई तो भी नेक्रोसिस और एपोटोसिस देखने को मिलती है। और फिर नॉर्मल सेल में ये देखिए डिस्प्लेसिया मेटाप्लेसिया कैसे होता है, तो चेंज इन सेल टाइप। सेल टाइप जैसे देखिए मान लो ये ग्रीन टाइप सेल है, तो ये सब ग्रीन टाइप थे, लेकिन यहाँ पे कुछ इरिटेंट की वजह से अडॉप्टेशन हुआ और इसके टाइप, सेल टाइप अलग हो गया, ये हुआ। और डिस्प्लेसिया किसको बोलते हैं, चेंज इन सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर आप देखिए पहले सारे सेल इस तरह से थे, अब सेल देखिए यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसिया। और ये मेटाप्लेसिया और डिस्प्लेसिया देखिए ये दोनों क्या होंगे, अभी तक तो डिस्प्लेसिया और मेटाप्लेसिया जब तक मॉडरेट हैं तब तक ये रिवर्सिबल हैं, लेकिन जैसे ही ये डिस्प्लेसिया सीवियर होगा फिर ये रिवर्सिबल हो जाएगा और ये कॉज कर देगा नियोप्लेजिया। और नियोप्लेजिया डायरेक्ट जो है नॉर्मल सेल से भी हो सकता है, चेंज इन सेल टाइप एंड स्ट्रक्चर ये डायरेक्ट भी हो सकता है, और ये इरिवर्सिबल ही होता है जनरली। तो ये सारी चीज़ें हैं, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रॉफी, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। तो ये सारा यहाँ पे दिखाया गया कौन कौन सा प्रोसेस है। थैंक यू।